मानस में वीर कौन है? बोले आज के समाज कहने वाला वीर नहीं है, बल्कि रघुवंश में प्यारे रघुवीर तो केवल एक हमारे राम जी वीर हैं। लेकिन प्यारे राम जी के श्री हनुमान जी महाराज कौन है? बोले महावीर बिन बहु हनुमाना और राम जासु जस आप बखाना। राम जी वीर है, हनुमान जी महावीर है। एक जगह हम कथा कर रहे थे, एक व्यक्ति खड़ा हो गया, बोले स्वामी जी आप मानस का पाठ नहीं करते हो क्या? हमने कहा हम तो नित्य प्रतिदिन मानस का पाठ करते हैं। तो बोले आपको पूरी मानस में एक ही महावीर मिला है क्या? हमने कहा हमने तो ध्यान से पढ़ा, हमें तो दूसरा महावीर नहीं मिला। बोले जरा पढ़ के देखो कौन? बोले हम और महावीर बताएं। हमने कहा दूसरा है ही नहीं। बोले है कैसे नहीं, जरा पढ़ो। हमने कहा कहाँ है बताओ जरा। बोले महावीर बलवा कौन? बोले कुंभकर्ण रावण सोवत अरे सोरो विजयी जग जान। हमने कहा ये बताओ तुम यही दोहा पढ़ते हो कि दूसरा भी पढ़ते हो? यही खोजते हो कि कहाँ कमी मिले और हम संतों को बताएं कि देखो कितनी बड़ी कमी। एक महावीर नहीं है। बोले रावण कुंभकर्ण भी महावीर है। हमने कहा खामोश बैठ जा, दिमाग खराब कर रही हो 3 घंटे से सबका, ना तो कथा सुनने दे रहे हो और ना मुझको कहने दे रहे हो। बोले बात क्या है पहले स्पष्ट करना पड़ेगा, इसके बाद आगे कथा सुनाना। हमने कहा बताओ तो स्पष्ट क्या करें? बोले पहले तो ये बताओ कि महावीर क्या रावण महावीर नहीं है? क्या हनुमान जी महावीर नहीं है? बोले दोनों महावीर हैं। यदि आप हनुमान जी को महावीर मानते हैं तो हम रावण कुंभकर्ण को महावीर मानते हैं। हमने कहा देखो एक बात बताएं, हनुमान जी की महावीरता रावण कुंभकर्ण की महावीरता में अंतर है। क्यों प्यारे अंतर है कि नहीं है? आप कहेंगे क्या अंतर है? हमने उससे कहा जितना जमीन में और आसमान में अंतर है। बोले समय को बर्बाद मत करो, बोले अंतर बताओ। तो हमने कहा नोट करो हमारी बात को। बोले बताओ क्या अंतर है? हमने कहा अंतर इतना है, हमने कहा रावण और महावीर कुंभकर्ण की महावीरता हनुमान जी की महावीरता में जितना अंतर है जितना एक गुंडे और बलवान में अंतर होता है। बोले क्या मतलब? हमने कहा याद रखना, जो अपने लिए पूरे देश को लूट लेता है वो देश का गुंडा हुआ करता है, और जो देश के लिए अपने आप को लुटा देता है वो देश का महावीर हुआ करता है। इसलिए रावण और कुंभकर्ण हनुमान जी की महावीरता में अंतर है। क्या अंतर है? हनुमान जी ने पूरे देश के लिए प्यारे अपनी वीरता का प्रयोग किया और रावण और कुंभकर्ण ने बोले अपना बोले घर भरने के लिए वीरता का प्रयोग किया। इसलिए बोले चलत विमान अरे कोलाहल होई और जय रघुवीर कहे सब कोई। इतना ही हुआ, बंदरों ने देखा कि फिर राम जी के नेत्रों से आंसू निकलने लगे। सभी बंदरों आपस में विचार करने लगे। बोले पूरा राम जी ने दिमाग खराब कर दिया सब। पहले तो लंका में रो रहे थे, अब पुष्पक विमान में रो रहे हैं। हनुमान जी ने देखा आराम से, क्योंकि कानों में थोड़ी सी आवाज गई, क्योंकि हनुमान जी महाराज सदा राम जी के चरणों को अपने हाथों में रखते हैं और उनको देखते हैं। लेकिन जैसी बंदरों की आवाज सुनी तो हनुमान जी ने राम जी के मुखारविंद को देखा तो बोले नेत्रों से अश्रु की धारा निकल रही थी। हनुमान जी ने कहा प्रभु अब रोने की आवश्यकता क्यों है, क्यों रो रहे हो? राम जी ने कहा हनुमान जिस गति से ये विमान जा रहा है मुझे नहीं लगता कि अयोध्या पहुंच जाएगा, और जब अयोध्या समय से विमान नहीं जाएगा तो राम जी अयोध्या जाके क्या करेंगे, इसलिए राम भी अयोध्या नहीं जाएगा। हनुमान ने कहा हाथ जोड़कर बोले प्रभु ये बताओ, मैं जानता हूँ ये विमान की गति तेज नहीं है, लेकिन आप मुझे तो जानते हैं, हमारी गति तो जानते हैं। मारुत तुल्य बेगम जब आपको अपने कंधों पे बिठा के हम सुग्रीव से मिला सकते हैं, जरा विचार करो क्या आपको कंधों पे बिठा के क्या आज हम आपको भरत से नहीं मिला सकते? लेकिन प्यारे जिस समय राम जी ने कहा हाँ हनुमान तुमने अपने कंधों पर बिठा के मुझे सुग्रीव से मिलाया, मुझे पूर्ण विश्वास है। इसलिए हनुमान जी ने कहा प्रभु विमान पर भरोसा न रखो, लेकिन कम से कम हनुमान पर तो भरोसा रखो। लेकिन उसी समय राम जी ने कहा बोले ठीक है हनुमान तुमने अच्छा कहा, बोले मैं तुम्हारे कंधों पर बैठ के अवधि के पहले जो है अयोध्या पहुंच जाऊंगा। और जैसे ही हनुमान जी खड़े हुए राम जी को कंधों पे बिठाने के लिए, जितने बंदर वहां थे बोले ठहरो, बोले आप कंधों पर नहीं जा सकते। लक्ष्मण ने कहा क्यों नहीं जा सकते हैं?
बोले ये बताओ, बोले जिस विमान से राम जी चले जाएंगे या जिस विमान पर भगवान नहीं होंगे या जिस विमान पर भगवान की कृपा नहीं होगी वो विमान अयोध्या नहीं चलेगा। क्यों प्यारे? जैसे हमारा ये देह रूपी विमान है, हमारा शरीर भी एक देह रूपी विमान है कि नहीं है? अच्छा ईमानदारी से बताना, ये देह रूपी विमान क्या प्रयास से अयोध्या जाता है? ये देह रूपी विमान क्या प्रयास से चित्रकूट जाता है? ये देह रूपी विमान क्या प्रयास से प्यारे वृंदावन की भूमि जाता है? ये देह रूपी विमान प्रयास से नहीं बल्कि प्यारे भगवान की कृपा से किसी धाम में जाता है। बंदरों ने कहा जिस विमान से आप चले जाएंगे गारंटी नहीं है कि ये विमान समय से अयोध्या पहुंच जाएगा, इसलिए प्रभु एक काम करो, हम आपको नहीं जाने देंगे। लक्ष्मण ने कहा देखो भैया, हमने आपसे कहा था इनको बिल्कुल मत ले चलो, ये 2-4 दिन बाद कूदते फांदते आ जाते तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। समस्या क्या हो गई? बोले ना तो जाने दे रहे और ना जाना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है? बोले समस्या पुष्पक विमान में बवाल बना गया, बवाल बन गया है, समाधान कैसे हो? राम जी ने कहा बोले तुम शांत रहो, समाधान मैं बना। हनुमान जी ने कहा बोले प्रभु आपको तो कंधों पर हम लेकर जाएंगे, बंदरों को मैं समझाता हूँ। हनुमान जी ने कहा बंदरों से देखो हमारे कंधे 2 हैं और 2 लोगों को हम अयोध्या ले जा सकते हैं और इतने लोगों को एक साथ नहीं ले जा सकते, और तुम लोग लक्ष्मण के सहित जो है पुष्पक विमान से अयोध्या आ जाना। लेकिन बंदरों ने कहा हनुमान जी से क्यों समय पास कर रहे हैं? क्यों? यदि आपके कंधे 2 हैं, हनुमान से कहा बंदरों ने आपके कंधे 2 हैं लेकिन आपके शरीर में रोम इतने हैं कि एक एक रोम में एक एक बंडल लटक जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? हनुमान जी के शरीर में कितने रोम हैं? बंदरों ने कहा यदि एक एक हम लोग लटक जाएंगे पकड़ के तो अयोध्या पहुंच जाएंगे और एक साथ पहुंच जाएंगे, क्यों बवाल मचा रहे हो? हनुमान जी ने कहा प्रभु माहौल बहुत खराब हो रहा है, इसलिए राम जी ने क्या कहा? बोले ज्यादा विलंब मत करना। बोले भरत कुशल, मैं नहीं जा पाया, कोई बात नहीं, लेकिन तुम तो जा सकते हो हनुमान, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। हनुमान जी ने कहा प्रभु आदेश करें। बोले भरत कुशल, शब्द पर ध्यान देना क्योंकि ये चौपाई आगे भी आएगी। बोले भरत कुशल हमारे सुनायो और समाचार ले तुम चले आयो। बंदरों ने कहा प्रभु एक बात समझ में नहीं आई। देखो बंदर बहुत तरकीले स्वभाव के थे। बंदरों ने कहा प्रभु हनुमान जी अयोध्या से वापस आवे, इनसे कहो समाचार दे देना वहीं रुक जावे और हम लोग वापस पहुंच जाएंगे, क्यों आप समय बर्बाद कर रहे हैं? राम जी ने कहा बात ये नहीं है, बात सिर्फ इतनी है मैं हनुमान जी के द्वारा समाचार सुनना चाहता हूँ कि अयोध्या की भूमि पर मेरा भरत जीवित है या नहीं है। यदि भरत जीवित है तो राम अयोध्या जाएगा, अन्यथा पुष्पक विमान में राम अपने प्राण त्याग देगा, राम जो है अयोध्या की भूमि पर नहीं जाएगा। बोले क्यों? बोले बीते अवधि जाऊं जो अरे जियत न पावो वीरा। बंदरों ने कहा आपको इतना विश्वास है क्या भरत एक दिन आपके लिए प्रतीक्षा नहीं करेंगे? हो सकता है कि एक आध दिन लेट हो जाए, क्या भरत का नियम नहीं बनता है? भरत इस समय अयोध्या के राजपथ पर है, भरत को प्रतीक्षा करना चाहिए। आज उसी समय राम ने कहा कि बंदरों तुम्हें हमारे रघुकुल का नियम मालूम नहीं है। बंदरों ने कहा कि रघुकुल का नियम क्या है? बोले रघुकुल रीत अरे सदा चली आई और प्राण जाए बर बचन न जाई। भरत ने चित्रकूट की रज को उठाकर सौगंध खा के कहा है कि भैया यदि अवधि के अपरांत आप अयोध्या में आए तो इस भरत को जीवित नहीं पाएंगे, इसलिए राम जी को चिंता किस बात की है? बोले पीते अवधि जाओ अरे जियत न पावो वीर और सुमिरत अनुज प्रीत प्रभु और पुण्य पुण्य पुलक शरीर। इसलिए हनुमान जी से क्या कहा? बोले भरत कुशल अरे हमारे सुनायो और समाचार ले तुम चले आयो। हनुमान जी महाराज प्रभु की आज्ञा लेकर अयोध्या की भूमि पर प्रवेश किए। हनुमान जी महाराज ने क्या देखा? बोले राम
बिरह सागर में अरे भरती मगन मन होत ओ विप्र रूप धर पवन सुत आए गयो जन पोत। श्री हनुमान जी महाराज पूछे और भरत जी राम बिरह सागर में प्यारे डूब रहे थे, मतलब मगन हो रहे थे। गोस्वामी जी ने क्या कहा, भरत जी की स्थिति क्या थी? बोले रहे एक देना, बोले रहे एक दिन अरियावदिया धारा और समझत मन दुखो भयो अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयो जाने कुटिल किद मोए बिसरायो। कपटी कुटिल मोए फिर वो चीना ताते नाथ संग नहीं लीना। आए धन लक्ष्मण बड़ भागी राम पदार बिंदवन रागी। आज भरत ने प्यारे, भरत भैया का स्वभाव क्या है? बोले भरत भैया का भाव क्या है? भरत कहना चाहते हैं कि मुझ जैसा कपटी कुटली संसार में कोई दूसरा नहीं होगा। देखो बोले आए धन लक्ष्मण बड़ भागी, लक्ष्मण धन्य है, बड़भागी है। और आज भरत क्या है? बोले कपटी कुटिल अरे मोए प्रभु चीना ताते नाथ संग नहीं लीना। यदि भरत कपटी कुटिली ना होता तो आज ये भरत अयोध्या में नंदीग्राम में ना होता। आज ये भरत कपटी कुटली है इसलिए नंदीग्राम में पड़ा है। यदि आज मैं कपटी और कुटली ना होता तो आज मैं अपने भैया राम के साथ होगा। देखो बोले आहे धन्ना, चौपाई पर ध्यान देना। बोले आहे धन्ना। किसी ने कहा कि भरत क्या तुम धन्य नहीं हो? और एक बात याद रखना, लक्ष्मण को धन्य भरत ने कहा, प्रमाण क्या है? बोले आए धन्ना लक्ष्मण बड़ भागी और राम पदार बिंद अनुरागी। बोले जीवन लाभ लखन भल पावा और सब तज राम चरण मन लागा। ये लक्ष्मण का चरित्र है तो भरत का चरित्र सामान्य नहीं है। ये मत समझना आप कि लक्ष्मण ही धन्य है, बल्कि लक्ष्मण को केवल भरत ने धन्य कहा, लेकिन भरत को धन्य किसने कहा? बोले धन्य भरत जय अरे राम गुसाई और कहत देवो हर सिथ बरियाई। अरे भरत को तो 33 करोड़ देवताओं ने एक साथ धन्य कहा है, इसलिए भरत सामान्य नहीं है। लेकिन ये तो भक्त का लक्षण होता है। याद रखना भक्त का लक्षण क्या है और जीव का लक्षण क्या है। मानस रूपी आईने में अपनी कापी जांच लेना। भक्त क्या कहता है? बोले कपटी कुटिल मोहे प्रभु चीना ताते नाति संग नहीं लीना। और संसार का जो जीव है वो क्या कहता है? बोले काले करो मैं ईश्वर है अरे मिथ्या दोष लगाए। यदि जीवन में आपकी ऐसी प्रवृत्ति है प्यारे तो समझ लेना कि तुम भगवान के भक्त नहीं हो, तुम तो केवल संसार के जीव हो। भगवान का भक्त कौन है? बोले हाँ जग ये का अरे वीर रघुराया ओके अपराध विसार्यो दाया। जानकी का कोई अपराध था क्या? इसके बाद भी जानकी ने कहा ऐसे राम जी को वीर को जब मैंने पति रूप में पा लिया इसके बाद भी हमारा हरण हो गया। इसका मतलब है बोले कहीं अपराध विसार्यो दाया। ये भगवान की भक्ति है। भक्त भैया भरत है। और संसार का जीव कौन होता है? बोले काले करो मई सोरे अरे मिथ्या दोष लगाए। इस संसार का जीव है। और भक्त कौन है? जो अपने आप को कपटी और कुटली मान ले प्यारे, वो भगवान का भक्त हुआ करता है। आज के बाद झूठा दावा मत करना कि हम भगवान के भक्त हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान पर दोष लगाने वाले इंसान हैं। जब काम बिगड़ जाता है तो परमात्मा ने बिगाड़ दिया। हमारा समय खराब चल रहा है। आज कितने लोग ऐसे हैं जो अपना समय दिखाने के लिए ज्योतिषाचार्यों के पास जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ ईमानदारी से बताना। अच्छा देखो एक बात और बता, मैं बात तो क्योंकि मैं कथा में बिल्कुल कंजूसी नहीं करता हूँ सुनाने।
क्योंकि हमारी घड़ी जो है बराबर खिसक रही है। 6:30 तो होने ही वाला हो गया, 6:30 जो होने वाला है। लेकिन एक बात कह देना चाहता हूँ, आप लोग खिसकने का प्रयास मत करना, ठीक है? बिल्कुल, घड़ी भले ही खिसकती रहे लेकिन तुम लोग मत खिसकना। और तुम कहोगे स्वामी जी अगर हम खिसक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? अरे हम आपका कुछ नहीं बिगाड़ लेंगे लेकिन बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। जिसके लिए तुम ज्योतिषाचार्यों के पास जाते हो कि शास्त्री जी हमारी जन्म पत्री देखो, हमारी देखो, क्योंकि आज हम भी कह रहे थे शास्त्री जी से हमारी देखो। क्यों? मैं आपसे निवेदन करूं, केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप सब जानते हैं राम कथा सुनने के लिए ईमानदारी से बताना हनुमान जी महाराज आते हैं कि नहीं आते हैं? तो सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि रामचरित्र सुनवे को रसिया या प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया कौन है? श्री हनुमान जी। तो कथा हो रही थी, हनुमान जी आ रहे थे और पीछे से क्या हुआ? बोले शनि देव भी आ रहे थे। कौन? बोले शनि देव। और जैसे ही शनि देव आ रहे थे तो शनि देव को विलंब हो गया, शनि देव हाँप रहे थे। और जैसे ही हाँप रहे थे हनुमान जी ने देखा कि कौन हाँप रहा है, दौड़ रहा है। हनुमान जी ने पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखा? बोले शनि आ रहा। हनुमान जी ने कहा, धीरे हुए, बोले शनि इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो? अरे आराम से चले जाओ। शनि देव ने कहा ये बताओ तुम क्यों भाग रहे हो? हनुमान जी ने कहा आज विलंब हो गया। तो शनि बोले इसलिए मैं भाग रहा हूँ, मुझे भी विलंब हो गया। हनुमान जी ने कहा गजब बात हो गई। बोले तुम्हें विलंब हो गया, तुम्हें कहाँ जाना? बोले तुम कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान की कथा धौलश्री में हो रही, समय से पहुंचना है। तो बोले धौलश्री में ही तो मैं जा रहा हूँ। अच्छा, बोले तुम क्या करोगे? बोले तुम क्या करोगे? दोनों में ये मानो के नोक झोंक होने लगी। हनुमान जी कहने लगे तुम्हें पता है? बोले जहाँ भगवान की कथा होती है, बोले वहां मैं कथा सुनने का प्रेमी हूँ, इसलिए मैं कथा सुनने जाता हूँ। शनि देव ने कहा ये बताओ तुम कथा सुनने जाते हो, बैठते कहाँ हो? बोले हम तो सुनने वालों के जो है, सुनने वालों के हृदय में बैठते हैं, कहने वालों के कंठ में बैठते हैं। ये हनुमान जी की कथा में बैठने के स्थान है, ठीक है? और शनि देव से कहा कि तुम कहाँ बैठोगे? वहां शनि देव ने कहा कि आप पंडाल के अंदर बैठना और हम पंडाल के बाहर बैठेंगे। हनुमान जी ने कहा बाहर क्यों बैठोगे, जब जा ही रहे हो तो कथा सुनना अंदर जाके। बोले हम कथा नहीं सुनते। बोले फिर क्या करते हो? बोले कथा तो आप सुनना और हम तो पंडाल के बाहर जाके पहरा देंगे। हनुमान जी ने कहा पहरा क्यों दोगे? वहां तो सब शांति का वातावरण होता है, एकदम सब अटेंशन बैठते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन शनि देव ने कहा तुम्हें पता नहीं है, तुम तो भगवान की कथा सुनना। और बोले जहाँ हरी कथा हो तो है। अरे हमारी बात छोड़ो। बोले फिर? बोले जहाँ हरी कथा हो तो है, अरे नवग्रह चौकी दे। जहाँ पर भगवान की कथा होती है वहां पर नवग्रह चौकी देते हैं प्यारे। राहु केतु मंगल सूर्य सब खड़े होते हैं, याद रखना। आज नवग्रह जहां पर भगवान की कथा होती है वहां पर चौकी देने का काम नवग्रह करते हैं। और मैं आपसे निवेदन करूं, आज हनुमान जी ने कहा कि आप पहरा क्यों देंगे, क्यों चौकी देंगे? तो बोले चाहे तो पंडाल के अंदर बैठकर कथा सुन लेना। लेकिन शनि ने कहा कथा तुम सुनना। बोले तो तुम क्या करोगे? बोले जो बीच कथा में उठ के भागेगा हम उसके सिर पर बैठ जाते हैं। ईमानदारी से बताओ 7.5 साल आपकी चली गई कि नहीं चली गई? जब शनि सिर पर बैठ जाएगा तो 7.5 ही लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? अच्छा 7.5 ही नहीं लगेगा तो अड़ैया तब भी लग जाएगा। अड़ैया में तो संशय है नहीं प्यारे। क्यों? किसी को 7.5 ही लगेगा, किसी को अड़ैया लगेगा। अड़ैया किसे लगेगा? जो आधी कथा में जाएगा, और जो आते ही चला जाएगा उसे 7.5 ही लगेगा। इसलिए प्यारे बीच में मत जाना। क्यों? अभी जाते हो शास्त्री के पास तो एक ना एक ग्रह नाराज बना रहता है। यदि नवग्रह को अनुकूल बनाना चाहते हो तो भाव से प्यारे केवल भगवान की कथा सुनना। गारंटी देता हूँ आपको जीवन में किसी ग्रह को शांत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अंत जीवन भर जाओगे तो कभी शनि नाराज रहेगा और 6 महीने बाद गए तो मंगल दोष लग जाएगा और फिर 4 महीने बाद गए तो राहु की दशा आ जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है पूरा जीवन जो है ग्रह तुम्हारे अनुकूल नहीं रहेंगे। अनुकूल तभी रहेंगे जहां आप भगवान की कथा सुने तो श्रद्धा भक्ति के साथ बैठे रहें। मैं आपसे निवेदन करता हूं। बोले भरत ने क्या कहा? बोले आहे धन लक्ष्मण बड़ भागी और राम पधार बिंद वन रागी।
आज भैया लक्ष्मण को धन और बड़भागी कहा। क्यों? विचार कर, क्योंकि प्यारे हमारे हाथ दो होते हैं और एक हाथ को दाहिना कहते हैं, एक हाथ को बायां कहते हैं। बाएं हाथ पर अधिकार होता है पत्नी का और दाएं हाथ पर अधिकार होता है माँ का। क्यों? क्योंकि शरीर की देहनी होती है माँ। यदि माँ सुमित्रा चाहती तो लक्ष्मण का हाथ पकड़ के रोक सकती थी और उर्मिला चाहती तो बायां हाथ पकड़ के रोक सकती थी प्यारे। इसलिए आज भरत ने कहा कि भैया तू धन्य है क्योंकि तुम दोनों हाथों से भगवान के हो गए। और मेरा एक हाथ मेरी पत्नी ने तो छोड़ दिया, लेकिन मेरी माँ इस भरत का दाहिना हाथ नहीं छोड़ पाई, इसलिए मैं पूर्ण तरीके से भगवान का नहीं हो सका। इसलिए आहे धन्ना लक्ष्मण बड़भागी। आज प्यारे जिस समय हनुमान जी महाराज, सुंदर कांड में वर्णन आता है, जिस समय हनुमान जी महाराज जाने लगे, मां जानकी से कहा कि जाते समय कोई संदेश है। मां जानकी ने कहा हनुमान जी से संदेश तो है, क्या है? मां जानकी ने यही कहा, बोली अनुज समेत। आज भैया लक्ष्मण सहित आज जानकी का प्रणाम कर देगा। आज जिस प्रकार से प्यारे माँ जानकी ने प्रणाम की बात कही, हनुमान जी ने कहा कि आप 11.5 महीने लंका में रही तो आपका दिमाग काम करना बंद हो गया। हनुमान जी से माँ जानकी ने कहा, हनुमान मैंने 11.5 महीने लंका में रहने के बाद मैंने अपने पैरों को देखा। क्या देखा? बोले निज पद नयन दिए मन। अपने पैरों को मैंने ठीक से देखा और मैंने यही समझ पाई कि हनुमान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, जानकी